Sing that shit. Shit. Welcome back viewers to another video of Fun Venture। हमने हमारी क्रेडिबल इस्लामाबाद पार्ट 1 और 2 में आपको दिखाया कि मौजूदा इस्लामाबाद के अट्रैक्शंस क्या हैं। But what about the old times? क्या आपको पता है 1960 में इस्लामाबाद का मास्टर प्लान अप्रूव हुआ था और 1961 में डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। 1960s के इस्लामाबाद और इस वक्त के इस्लामाबाद के दरमियान जो फर्क है वो इस किताब में लिखे गए हैं, फेडिंग मेमोरीज ऑफ इस्लामाबाद, जिसको एक ऑथर सऊद मुख्तार ने लिखा है। और लकीली आज हम उनके साथ इंटरव्यू करेंगे और उनकी इंस्पायरेशंस के बारे में पूछेंगे। थैंक यू सऊद अंकल फॉर गिविंग अस टाइम और हमारे पास आने का, हमारे इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने का। सो फर्स्ट क्वेश्चन सऊद अंकल, मैंने ये पूछना है कि आपको इस बुक लिखने की इंस्पायरेशन या आइडिया किधर से आया, कुछ बताएं। यार मल्टीपल जगहों से आइडिया आया। एक तो मेरी अम्मी मुझे ये कहानियाँ सुनाती थी इस्लामाबाद के बारे में, और मैंने चाहा कि आपकी तरह के जो बच्चे और मेरे अपने बेटे जो हैं विच आर द सॉर्ट ऑफ थर्ड जनरेशन इन दिस सिटी, दे शुड ऑल्सो नो द हिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद और इस्लामाबाद किस तरह बना, किस तरह स्टार्ट। अंकल वी हैव कम टू नो कि आप बाय प्रोफेशन तो एक सिविल इंजीनियर है, लेकिन ये बुक राइटिंग तो एक बिल्कुल अलग प्रोफेशन टाइप है। आपको इस बुक के लिखने के बारे में आइडिया किस तरह आया? इसका आइडिया मुझे इस तरह आया कि बहुत सी चीज़ें जो थी वो मुझे बताई गई जो कि मैं कहीं कलेक्ट करना चाहता था। तो सिविल इंजीनियर भी जो है एक नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड, और ये बुक लिखना भी एक तरह से रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, रिकनेक्शन ऑफ स्टोरीज है जो कि आप यूँ समझें एक जगह पे मैंने कलेक्ट की हैं। तो बुनियादी तौर पे तो इसके लिए आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए और आपको थोड़ा सा शौक होना चाहिए उन चीज़ों को कलेक्ट करने का और प्रिजर्व करने का। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो मेरा ख्याल है कोई भी किताब लिख सकता है, और यंगर जनरेशन को तो ज़्यादा लिखनी चाहिए किताबें। तो क्या इसका मतलब है मैं भी बुक लिख सकता हूँ? मेरा ख्याल है कि कोई भी बुक लिख सकता है एज लॉन्ग एज उसको बुक्स पढ़ने का शौक है और बुक लिखने का भी शौक है। अभी पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, उनके बेटे ने किताब लिखी हुज जस्ट इन ओ लेवल्स। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तो आप लोगों को किताब पढ़ने का और फिर किताब लिखने का शौक होना चाहिए। आपने इस बुक का टाइटल फेडिंग मेमोरीज ऑफ इस्लामाबाद रखा है। आप हमें बता सकते हैं कि आपने इस तरह का टॉपिक क्यों चूज किया? इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत सी चीज़ें इस्लामाबाद में अब चेंज हो गई। जो मैंने अपने बचपन में चीज़ें देखी थी, सिराज कपूर मार्केट थी, अमेरिकन सेंटर था और बहुत सी अट्रैक्शंस थी जो अब गायब हो गई। उसकी वजह से मेमोरी कहते हैं कि याद है, और फेडिंग का मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जा रही है या लोग उसे भूलते जा रहे हैं। तो उस वजह से ज़रूरी था कि ये तमाम चीज़ों को किसी जगह पे कंपोज किया जाए, इकट्ठा किया जाए, कलेक्ट किया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो उसको पढ़ के और उससे अंदाज़ा लगा सकें कि कितनी मेहनत की हम लोगों ने ये पहला कैपिटल सिटी जो कि पाकिस्तान का पहला प्लान्ड सिटी भी है इसको बनाने में। तो अंकल इस मौके का फायदा उठाते हुए हम चाहेंगे आप हमारी बुक पे ऑटोग्राफ कर दें। ASHAR। This thing is gonna be worth a lot when it's gonna be a book selling start. I'm pretty sure of that. तो अंकल ये जो आपने बुक पब्लिश की है ये कहाँ कहाँ पे मिल सकती है? ऑनलाइन कोई शॉपिंग की लिंक्स या कोई वेबसाइट्स हैं? ये बुक 2-3 जगह अवेलेबल है। पहली तो ऑनलाइन वर्जन के लिए अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ये बुक, उसके अलावा बहबूद कैफ़े में अवेलेबल है, और 2 बुक स्टोर्स हैं इस्लामाबाद में, बल्कि 3 हैं। एक लिबर्टी बुक्स कराची पे है, सईद बुक बैंक इस्लामाबाद पे है और बुक फेयर पे है। बाकी सिटीज़ में क्या बुक्स दस्तयाब है अभी तक ये वाली? बाकी सिटीज़ के लिए एक हम पेज बना रहे हैं जिससे आप कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आउट पाकिस्तान किसी भी जगह इसको परचेज कर सकते हैं। अंकल आप तो हमारे चैनल फन वेंचर को देखते भी हैं और आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो उसके हवाले से आपके क्या ख्याल है? ये बड़ा अच्छा चैनल है और आई थिंक आप लोग इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ उसमें करते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। थैंक यू। Thank you.